धैर्य, धैर्य और धैर्य। धैर्य एक विशेष गुण है और संयम, विश्वास, विश्वास, निरंतरता, निरंतरता और मेहनत, 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 मेहनत। धैर्य, संयम, विश्वास, निरंतरता से जब हम मेहनत करते हैं तो हमें विशेष सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, विश्वास के साथ निरंतरता से मेहनत करना है। जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो हमें विशेष सुख की प्राप्ति होती है, हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होती है। मेरे अपने विषय में जो बताऊंगा, लगभग 2010-11 में जो स्थिति, साधना की स्थिति है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है, आंतरिक स्थिति है, 2010-11, फिर 2014-15, फिर 2020-21 कोरोना काल में, फिर अभी की स्थिति 4-5 महीनों से, तो यह ऊपर नीचे होते होते ऐसी ऐसी स्थितियां प्राप्त होती है जो स्थिति आकर लंबे समय तक फिर लगता है कि कहाँ गुम हो गया, मेरे से छूट ही गया। तो ऐसे 5-5 साल के अंतराल कई बार होता हुआ दिखता है, कोई विचार करते हैं हम तो। लेकिन धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर जब हम अच्छे कार्यों को करते हैं, ईश्वर के अनुकूल चलते हैं, अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, निरंतर महापुरुषों के सत्संग सुनते रहते हैं और उनके आदर्शों पर हम चलते रहते हैं, वेदानुकूल आचरण करते रहते हैं, तो अवश्य ही वह स्थिति मिलता है। और इस प्रकार कई जन्मों से हमारी तपस्या चल रहा है और अभी भी चलेगा। ऐसे करते 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 हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो कि ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और उतरना नहीं होता है। और इसमें एक मुख्य बिंदु है जिससे कि हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, वह है ईश्वर, जिसको योग दर्शन में कहा गया ईश्वर प्रणिधानात् वा। मन को एकाग्र करने के लिए अनेक उपाय है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणं कहा गया योग दर्शन की पहले पाद में, और वीतराग विषयम व चित्तम आदि आदि अनेक उपाय कहते कहते ऋषि कहते हैं, महर्षि जी, कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, जिसको समाधि की प्राप्ति करनी है, शीघ्रता से अपने क्लेशों को दग्धीभूत करना है, आध्यात्म के शिखर पर जाना है, उसके लिए श्रेष्ठ, दिव्य, महान एक साधन है ईश्वर प्रणिधान। जब हम ईश्वर को पकड़ते हुए चलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ईश्वर का सानिध्य को स्मरण रखते हैं, तो हम कितने भी नीचे आ जाए अथवा फिसल जाए, कुछ भी स्थितियां हो, हम फिर ऊपर बढ़ जाएंगे। और एक विशेष लाभ यह होता है, हम ईश्वर के सानिध्य में रहने पर पहाड़ के समान दुख, कष्ट, बाधाएं, संकट आने पर भी वह ध्वस्त हो जाता है। और बड़े बड़े जो संकट है वो कैसे, किस रूप में हमारे से दूर चला जाता है और हम उससे बच जाते हैं, वो आश्चर्य जैसा लगता है, चमत्कार लगता है। इतनी बड़ी कृपा होती है ईश्वर के सानिध्य से। तो हमको इसको सदैव याद रखना है, निरंतर रूप से हमें लगे रहना है। यदि हमको अमृत को प्राप्त करना है, इस प्रकार से अमृत की वर्षा होगी और अमृत को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भजन की पंक्ति में कहा गया ना, तुम करो प्रभु संग प्रीत, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। और कहा गया, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है, अचिरत ये जल में रह के भी मछली को प्यास है।
टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही जिसको तो ढूंढता है वो तेरे पास है। तो परमात्मा का आनंद निरंतर बरस रहा है, बस ज्ञान की चक्षु खोलने की आवश्यकता है। कब खोलेंगे, कितने शीघ्रता से हम तड़प लगन लगाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अमृत की वर्षा अर्थात क्या है? स्थायी सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, शूरवीरता, पराक्रमता से युक्त हो जाना, स्थिर हो जाए हमारे पास। अभी तो मिलता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर के लिए मिला, ध्यान साधना में सुबह बैठ गए, शाम को बैठ गए, कभी सत्संग कर रहे हैं, थोड़े बहुत मिल गए ना, ऐसा नहीं। स्थिर हो जाए अमृत की वर्षा, दिन भर हम आनंद से युक्त हो जाएं, पुरुषार्थ से युक्त हो जाएं, सेवा भावना से युक्त हो जाएं, ईर्षा, द्वेष, राग आदि से रहित हो जाएं। ये क्या है? अमृत की वर्षा। हताश, उदास, निराश, आलस्य, प्रमाद, कामचोरी आदि एक क्षण के लिए भी ना आए, यह अभ्यास, ये है अमृत की वर्षा। तो ईश्वर की कृपा से यह संभव होता है। जैसे एक भजन गाया गया ना, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा के गुण, ईश्वरीय की आज्ञा को जितना हम पालन करते हैं, जिस जिस रूप में ईश्वर की आज्ञा है व्यवहार में, प्रत्येक संबंधों को निभाते समय, व्यवहार करते समय, अलग अलग जगह पर जो हमारे लिए कर्तव्य कर्म विधान किया गया है उसको जानना, और जैसे जानते हैं वैसे करते जाना। फिर देखिए हमको जो चाहिए वो मिलता है। और एक भजन में आया ना, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। फिर देखिए अमृत की वर्षा होगी। अर्थात अज्ञानता के कारण, अलग अलग कई कारणों से हम घमंड लेके चलते हैं, इसलिए कहा गया जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा। घमंड अर्थात हम ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं। अपने बड़प्पन में माँ हो, मैं पिता हूँ, मैं सास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कितने सारे जो ठीक है, जो संबंध है, जो व्यवहार है ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो अभिमान, अहंकार, बड़प्पन, एक घमंड, इसके कारण हम दुखी, हताश, निराश, उदास, परेशान रहते हैं। तो इसको हटाने का क्या उपाय है? परमात्मा के चरणों में रहना। मैं आत्मा हूं, ये सभी आत्माएं हैं। आत्मदृष्टि, आत्मवत् सर्वभूतेषु। क्या कहा गया धर्म के लक्षण में? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम, आत्मनः परिकुलानि परेशान न समाचरेत। धर्म के सार कहा गया भगवद गीता में। धर्म के विषय में अलग अलग व्याख्या है। मनुस्मृति में अलग कहा गया, स्वस्य जो प्रियमात्मनः धृतिक समात्मस्तेयम कहा गया। वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि बोले कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। लेकिन ये भगवद गीता में जो धर्म का सार कहा गया बहुत सरल रूप में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सुनो धर्म का सार, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनकर उसको धारण करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ आचरण मत करो। जो हमको चाहिए वो दूसरे को दें, जो हमको नहीं चाहिए वो दूसरे को ना दे। कितना सरल देखिए। हमको नहीं चाहिए, हमको कोई कटु बोले, हमारे प्रति कोई ईर्ष्या करे, हमको कोई कठोर बोले, हमारे प्रति क्रोध करे, हमको कोई झूठ छल कपट करके हमारे से लूट ले, हम नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के साथ क्यों करते हैं? तो हमें आत्मवत व्यवहार करना है, आत्मनः अनुकूल आचरण करना, आत्मा के अनुकूल आचरण। जितना जितना हम विनम्र बनेंगे, पवित्र बनेंगे, ईश्वर भक्त होंगे, संयमी बनेंगे, सदाचारी बनेंगे, सेवा भावी बन जाएंगे, अखंड पुरुषार्थी व्यक्तित्व अपने बना लेंगे, तो आनंद मिलेगा, दिव्य आनंद मिलेगा। फिर परमात्मा की आनंद की वर्षा होगी, वर्षा होगी। परमात्मा तो आनंद देने के लिए तत्पर है, दिन रात तत्पर है कि मेरे बेटा मेरे से आके ले। जैसे माता पिता होते हैं, संतान के कल्याण चाहते हैं, अपने से भी अधिक
वो परम पिता परमेश्वर कितना हमारे कल्याण चाहते हैं, कितना हमें आनंद देने के लिए तैयार है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो संसार के खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना विषय भोग आदि आदि हैं, सब हमको पता है, जिसके कारण हम इधर से एक थपेड़ा खाते हैं, उधर से एक थपेड़ा खाते हैं, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं। इसको समझना है, दृढ़ बन जाना है, मजबूत बन जाना है। संसार का झोंका आके हमें बहा के ना ले जाए। जैसे वात्या होता है ना, बहुत सारे पानी का जो ढेर आता है तो सबको बहा के ले जाता है। बादल होता है भयंकर तूफान, झांझीवात होता है तो सबको, जो कमजोर घर है सभी को बहा के ले जाता है। ऐसे ही जो ईश्वर से विमुख है, संसार के काम क्रोध आदि माया जाल में फंसा हुआ है, विषय भोगों में ही सुख देखता है, खाने पीने आदि में जो सुख को देखता है, ऐसे उसे व्यक्ति को गिरा देता है। वो कीचड़ में घुस जाता है ऐसे व्यक्ति, और कीचड़ में धंसते 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 इतना धंस जाता है बहुत अधिक, फिर उसको कुछ भी सोचता नहीं है, क्या करो क्या ना करो, इतना भयंकर डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। और ऐसे होते 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 व्यक्ति को यदि अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे कुछ ज्ञान का उदय नहीं हुआ, तो व्यक्ति फिर आत्महत्या कर लेता है। अथवा दूसरे तरफ व्यक्ति शराब के आश्रय में जाते हैं, अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। कितना अनमोल मनुष्य तन मिला, कितना अद्भुत ये शरीर है जिसके माध्यम से व्यक्ति संसार को बदल सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जन्म मरण के चक्र से बाहर जा सकता है। ऐसे अमूल्य श्रेष्ठ रत्न शरीर मन इंद्रिया प्राप्त करके यदि इसको सार्थक ना करे तो बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए हमें समझना है, ये शरीर मन इंद्रिया आदि अद्भुत है, चमत्कारी है, कायाकल्प है, कल्प वृक्ष है। जो चाहिए वो हमें मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जितना हम चाह नहीं पा रहे हैं, हमारे कल्पना से बाहर है, हम तो जितना सुनते हैं पढ़ते हैं उतना ही सोच पाते हैं। उससे भी अधिक क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए, वो परमात्मा के शरण में आने पर हमें पता लगता है कि भाई ऐसा नहीं, आप तो बहुत छोटा सोच रहे हो। जैसे करोड़पति अरबपति के बेटा हो, वो 1000 रुपया लाख रुपया सोचे तो उसके पिता क्या बोलते हैं, भाई मेरे पास तो इतना है तो ये क्या सोच रहा है। ऐसे ही संसार का राजा परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे वास्तविक माता पिता आदि हैं, तो उनसे हमें लाभ लेना है, लाभ लेना है। तो भगवान के आश्रय में रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, अखंड जप तप ध्यान सेवा आदि निरंतर करते रहना है, निरंतर करते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। तो हमें मिलेगा क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या प्राप्त करना चाहिए, सब पता लगेगा हमें। इसलिए करना पड़ेगा। मुझे अमृत को पाना है, श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करना है, यह दृढ़ निश्चय करना है, बार बार संकल्प करना है, पुनः पुनः आवृत्ति करनी है। मुझे ईश्वर का दर्शन करना है, अपने आप को जीतना है, ये मन इंद्रियों के गुलाम नहीं रहना है, मुझे जितेंद्रिय बनना है, ऊर्ध्वरेता बनना है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयमी बनना है, सदाचारी बनना है, जीवन मुक्त बनना है। जीवन मुक्त अर्थात संसार में रहते हुए भी विदेह बन जाना, त्रिगुणातीत, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से व्यक्ति पिसता रहता है, पूरा पूरा चटनी बन जाता है। यहां पर ऐसी स्थितियां हो जाती है। तो त्रिगुणातीत बनना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, यह होता है परमात्मा के सानिध्य में। इसलिए कहा गया, योग दर्शन में सूत्र आया, इतरेषाम, जो योगी व्यक्ति होते हैं ना, वो शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म से ऊपर उठ जाते हैं, निष्काम कर्मी बन जाते हैं, सकाम कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। इतना दिव्य हमको बनना है। ये संकल्प, यह इच्छा, जितनी इच्छा तीव्र करेंगे, तड़प लगन पागलपन दीवानगी हो जाए, हमारा नशा चढ़ जाए ईश्वर प्राप्ति की, धर्म की सेवा में, धर्म के पालन में, श्रेष्ठ कार्यों में, सेवा में,
हमारा जीवन संसार के लिए हो जाए। यह भावना, मुझे अपने आप को बदलना है, पूरा बदलना है, और केवल अपने को नहीं बदलना है, साथ साथ दुनिया को भी बदलने के लिए आगे मुझको जाना है, और मैं कर सकता हूं। ईश्वर ने मेरे अंदर सामर्थ्य दिए हैं, मैं ऋषियों के संतान हूं, और लाखों लोग हमारे सामने कर चुके हैं, चाहे पुरुष के क्षेत्र में हो अथवा माताओं के क्षेत्र में हो। हम भी उनके वंशधर हैं, हम भी वही आत्माएं हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। ये दृढ़ विश्वास, निश्चय जब हम कर लेते हैं तो ईश्वर की कृपा से अवश्य ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो हम नहीं चाहते हैं अथवा जो सोच नहीं पाते हैं, उससे बड़ा हम पा सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो परमात्मा मेरे हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे परमपिता, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे हैं, मैं आपको ना भूलूं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें कभी भूलूं ना। यह निश्चय मन में हर समय रखना है, दिन भर व्यवहार करते समय मन में यह आवृत्ति करना है कि प्रभु मेरे साथ है। प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, यह अभ्यास करनी है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड से धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और जब हम इन विचारों को साथ लेके चलते हैं, ईश्वर मेरे साथ है, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति इतना मजबूत बन जाता है, इतना चमत्कार परिवर्तन ले आता है कि दुनिया हैरान हो जाते हैं। तो ऐसे हमें संग करना है, जैसे कहा गया ना, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, बिनेश्वर के जाने माने, दूध और पानी के न छाने। तो ईश्वर को जाने बिना जीवन निरर्थक है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य जीवन मिला है। हम ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वरीय कार्यों को करने में निरंतर तत्पर रहें। एक दिन में नहीं मिल जाएगा अथवा इतने दिन में ही मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। सांख्य दर्शन में आता है, न नियम वामदेववत, तो कि इतने दिन में ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिल पाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जैसे कहानी सुनाते हैं ना कि कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था, 50 बार प्रयास किया, तोड़ा नहीं, वो चला गया। दूसरे व्यक्ति आया, एक बार मार दिया, टूट गया। तो ऐसे ही हम कई जन्मों से कितने बार साधना, कितने साल तक साधना किए हैं, कितना किया, हमको क्या पता। हम सोच लेते हैं, अपने विषय में गलत मान्यताएं बना लेते हैं। क्या कहा? अपने स्वयं के विषय में हम गलत मान्यताएं लेके ढोते रहते हैं। ये सच्चाई है। मैं तो नहीं कर सकता, मेरा बस का नहीं है, मेरा तो इतना दिन हो गया करता हूँ, अथवा मेरे से इस जन्म में तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं। क्यों ऐसे रोते हैं? क्यों इतने नकारात्मक बीज हम गाड़ रहे हैं? ऐसे नहीं करना। हमको हर समय विश्वास रखना है। जितना ऋषि दयानंद जी के थे, जितने ऋषियों के परमात्मा थे, उतना ही हमारा है, कोई अलग नहीं है। जैसे एक माँ के संतान, 4 संतान है, 5 संतान है, जो अच्छा है वो भी माँ का है और जो बुरा है वो भी माँ का है। किसी को कम, किसी का अधिक, ऐसा नहीं है। ठीक है, योग्यता की दृष्टि पर योग्य जो माता होते हैं, धार्मिक माता होते हैं, वो देते हैं। लेकिन वो जो दुष्ट है, वो भी जब अच्छे के रास्ते पर चलेगा, उसको भी माँ शरण देंगे, उसको भी प्रेरणा देंगे, उसको भी आगे ले जाएंगे। लेकिन अंदर हृदय में वही प्रेम सभी संतानों के प्रति, क्योंकि उसी कोख से जन्म हुए हैं, सबके लिए एक ही कष्ट वो सहन किए हैं। तो ऐसे ही परमात्मा जैसे ऋषियों के हुए, महापुरुषों को हुए, विद्वानों को हुए, श्रेष्ठों के, तो हमारे साथ भी उतना ही है, कोई कम अधिक नहीं है। अथवा परमात्मा कहीं दूर है, आएंगे, ऐसा भी नहीं है, पास में ही है। पास था मैं तेरा, तो जान ना पाया तो मैं क्या करूं। ये परमात्मा की वाणी। तो परमात्मा हमारे साथ है। ईश्वर के सानिध्य में हम निरंतर रहें, ईश्वर से संग जोड़ें किसी भी रूप में, अलग अलग उपाय से। केवल ध्यान करने से ईश्वर से जुड़ेंगे, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। ध्यान तो करना अच्छी बात है, ध्यान करने पर उधर व्यवहार में भी हम याद रख पाएंगे, लेकिन अभ्यास हमको दिन भर करना है, जप के माध्यम से, ओम के जप, गायत्री मंत्र के जप, अलग अलग माध्यम से। तो ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो अमृत की वर्षा होगी और निरंतर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार हमको धैर्य पूर्वक
संयम पूर्वक, सदाचार पूर्वक, विश्वास रखते हुए निरंतर लगे रहना है। निरंतरता से सब कुछ प्राप्त होते हैं। तो दुख, अशांति आदि का कारण है अधर्म आचरण, अन्याय आचरण, पापाचरण, असंयमित व्यवहार। तो मैं कहाँ कहाँ अधर्म आचरण करता हूँ, अन्याय आचरण करता हूँ, पापाचरण करता हूँ, ईश्वर से विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, ये स्वयं को ढूंढना होगा, खोजना पड़ेगा। अच्छे से खोजना है, खोजते जाना है और उसको फिर पकड़ना है। जैसे अच्छे शल्य डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कोई भी बड़े बड़े बीमारी को दूर करते हैं, कैंसर आदि जो ऑपरेशन करते हैं, तो जो वायरस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उसको अच्छे से स्कैनिंग करके निकालते हैं। जब तक निकालेंगे नहीं, थोड़ा सा भी रह जाएगा वो फिर बढ़ जाता है। जैसे कोई कोई छिद्र होता है रास्ते में जाते समय, कहीं गड्ढे होता है छोटा सा, और धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया, यन्मे छिद्रम चक्षुषा हृदयस्य वाति तृण्णम बृहस्पतिर्मे तद दधातु। ये मंत्र के पंक्तियां हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना किया गया कि प्रभु जो मेरे अंदर छिद्र है उसको आप भर दीजिए, क्योंकि छिद्र यदि रह गया तो गड्ढा बन जाएगा। तो हमारे अंदर यही तो होता है, हम छोटे छोटे छिद्र को पकड़ नहीं पाते हैं, अथवा पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं, फिर आलस्य प्रमाद कर लेते हैं, फिर वो छिद्र बड़ा हो जाता है, बड़ा होते 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 गड्ढा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं नहीं मेरे बस का नहीं, बस हार मान लेते हैं। तो छिद्रों को जल्दी जल्दी पकड़ना है, मन से, वाणी से, शरीर से, अलग अलग इंद्रियों से, कहाँ पर मेरा छिद्र है उसको पकड़ना है, ईश्वर की सहायता लेनी है और अपने अंदर दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाना है। सकारात्मक ऊर्जाओं के हम पुंज बन जाएं, वेदानुकूल आचरण के, ईश्वर के अनुकूल आचरण के हमारे अंदर इतना सत्व बढ़ जाए, तब देखिए वो छिद्र सारा भर जाएगा। बड़े बड़े गड्ढे को भी हम भर सकते हैं। ऐसा कोई भी दुर्गुण नहीं है, दोष नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये हमको मन में रखना है। कोई भी ऐसे दुर्गुण दोष नहीं है जिसको मैं दूर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। कितने भी आतंकवादी हो, कितने भी अत्याचार किया हो, कितना भी असंयमित आचरण किया हो, जब परमात्मा की शरण में आ जाता है तो निरंतर आगे बढ़ते 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 वो सब ध्वस्त हो जाता है, नया जन्म हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है और पूरा कायाकल्प हो जाता है। तो जब तक हम इन दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से पृथक नहीं होंगे, तब तक परमात्मा के दिव्य आनंद की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। अमृत की वर्षा को हम पहचान नहीं पाएंगे, उसमें स्नान नहीं कर सकते। तो ईश्वर का सानिध्य यदि चाहिए, वैराग्य चाहिए, विशेष एकाग्रता चाहिए, तो हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, छल कपट से रहित होना होगा, ईर्षा द्वेष आदि दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। ये अनिवार्य है। यदि हमको ईश्वर की आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। हमें इसको स्वीकार करना है, सच्चे हृदय से स्वीकार करना है और कमियों को ढूंढते हुए उसको दूर करना है। लिपापोती नहीं करनी है। लिपापोती जितना हम करेंगे, अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हानि हो जाएगी। परमात्मा के सानिध्य में तो अवश्य ही ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो श्रेष्ठ गुरु आचार्य बड़े हैं, हमारे हितैषी हैं, उनसे सहायता भी लेनी चाहिए, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो केवल मेहनत करने से काम नहीं चलता है। बुद्धिमत्ता के पूर्वक, समझदारी पूर्वक यदि हम मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, हम सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। तो समझदारी, बुद्धिमत्ता कहाँ से आएगी? श्रेष्ठ आचरण से, पवित्र आचरण से, ईश्वर के संग से, ध्यान से। अखंड जप करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सामान्य जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो इससे हमको लाभ नहीं मिलता है, और हम जितनी मात्रा में चाहते हैं, जितनी मात्रा में हम चाहते हैं वह नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें पुरुषार्थ की मात्रा को बढ़ानी है। तो जैसे एक भजन में कहा गया कि जीवन है उपहार प्रभु का। कितनी अच्छी भजन है ये।
जीवन है उपहार प्रभु का, उसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शांति, मन का ज्ञान जरूरी है और मन के ज्ञान के बिना सभी तीर्थ अधूरा है। तो मन बुद्धि रूपी जो चमत्कारी साधन है, इनको हमें पहचानना है। मन में मैं क्या संकल्प करता हूँ, क्या सोचता हूँ, कितने सकारात्मक विचार को ला रहा हूँ, कितने नकारात्मक विचार को ला रहा हूँ, अपने स्वयं के प्रति क्या मान्यताएं हैं और संसार के प्रति क्या मान्यताएं लेके चल रहा हूँ। इसको हम जब सूक्ष्मता से निरीक्षण नहीं करते हैं तो जीवन को हम उपहार नहीं बनाते हैं, फिर विषाद बना देते हैं। दुखों से, क्लेशों से, अपने विचारों के कारण ही हम ग्रसित रहते हैं। तो परमात्मा ने इस जीवन को आनंद से जीने के लिए, उत्साह, उमंग, सकारात्मकता से भर देने के लिए बनाए हैं और ये हमारे हाथ में है। आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रम, शूरवीरता, हर समय प्रसन्न रहना, शांत रहना, ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए भी बहुत सावधानी, सतर्कता, जागरूकता चाहिए। जागरूकता चाहिए। जो बह गया वो भोगी, जो ठहर गया वो योगी। अलग अलग जगह पर जो जो हम व्यवहार करके दुख पाए हैं, उन व्यवहारों को नहीं करना है, वहाँ ठहर जाना है, हट जाना है, उसको रोक देना है। अधिक भोजन करके दुखी हुए तो अधिक भोजन नहीं करना है। किसी के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करके यदि दुखी हुए हैं तो उसको छोड़ देना है। अनावश्यक कहीं पर गए किस स्थान पर वाद विवाद हुआ तो उसको बच जाना है। जितने सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान के चक्कर में हम रहेंगे, उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करेंगे, उतना हमें दुख मिलेगा, मिला हुआ है और आगे भी मिलेगा, यदि हम सावधानी से प्रयोग नहीं किए, सतर्क नहीं हुए तो। और दूसरे तरफ जितना हम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, एकांत में रहेंगे, मौन रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, उतना क्या है, हमारे हाथ में रहेगा। हमको जो चाहिए, जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बनकर पड़ा ना रहा। तो अच्छे गुणों को प्राप्त करने में हमको आलस्य नहीं करना है और इसको टिकाए रखने के लिए आनंद को भी जागरूक बनना पड़ता है। जो जागता है वही इनको टिका पाएगा, नहीं तो व्यक्ति, वही बात है, दूसरे को खुश करने के लिए हम फिर अपने समय सामर्थ्य को व्यर्थ कर देंगे, फिर हम रोगी बन जाते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा क्या क्या है? तो ईश्वर की आज्ञा क्या है? हम पुरुषार्थी बने, एकांत में बैठे, एकांत से, मौन से, ध्यान से, ईश्वर के चिंतन करने से, अपने कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक जब हम पालन करते हैं, संसार से थोड़ा हटकर, दूर जाकर इन कार्यों को जो करते हैं, वेदानुकूल कार्यों को करते हैं और इन कार्यों में समय लगाते हैं। समय तो लगाना पड़ेगा और समय हम लगाते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, साधक व्यक्ति सोचते हैं मैं तो समय लगाता हूँ, थोड़ा लगाते हैं आप, जितना लगाते हो बहुत कम है, उसमें समय बढ़ाएं, अधिक से अधिक समय लगाएं। जितने संस्कार हम बनाए हैं संसार के भोगों को भोगने में, संसार को देखने में, सुनने में और उनके पीछे जितने समय लगाए हैं उसके तुलना में विशेष समय लगानी पड़ेगी, तब जाके ये संस्कार बढ़ेंगे, हमारे सकारात्मक संस्कार, सत्वगुण रूपी संस्कार। तो इनके हम महत्व को समझें, तब देखिए कितना आनंद आएगा, कितनी रुचि बढ़ेगी इन कार्यों में। महत्व को समझना पड़ेगा कि इन कार्यों को करने से, एकांत में रहने पर, शांत रहने पर, स्वाध्याय करने पर, मौन रहने पर विशेष लाभ होता है। पहले घबराहट होगा, पहले घबराहट होता है, व्यक्ति रह नहीं सकता मोबाइल को छोड़ के एकांत में बिना बातचीत किए, घबरा जाता है। हम तो चलो हमारा अभ्यास रहा ही पहले से, गुरुकुल से लेकर कभी 1 महीना रहना, कभी 6 महीना रहना, एक बार 1 साल का सघन साधना शिविर हुआ था। तो मौन तो हमारा रहने का अभ्यास परमात्मा की कृपा से अलग अलग समय पर था ही, और अभी तो विशेष चल ही रहा है। तो हमको अभ्यास करनी पड़ेगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, ऐसे करके बढ़ाएं आप लोग, तब देखिए कितना आनंद आएगा। ऐसे ही जप करने का, यज्ञ करने का, ध्यान में समय लगाने का, इनको जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ता है, विशेष सात्विक ऊर्जाएं बढ़ जाएंगे
और हम उत्साह आदि से युक्त रहेंगे, हमारे अंदर दृढ़ आत्मविश्वास आ जाता है, और आत्मविश्वासी व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तब देखिए परमात्मा हमें आनंद विशेष देंगे, बस हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर के आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किन कार्यों को करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, क्या करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसको हम समझें और उसे करते जाएं। तब देखिए ईश्वर का आनंद मिलेगा, और जरूर मिलेगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। चाहे शरीर में कुछ भी हो जाए, रोग आदि हो जाए, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में शांत, संतुष्ट, निर्भीक, प्रसन्न रहता है। जो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति का अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है। तो हमें ईश्वर के सानिध्य का अभ्यास करना है। चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय ईश्वर मेरे साथ है, इन विचार को दृढ़ बनाना है, साथ में रखना है। और एकांत में भी है तब भी अभ्यास करना है कि मेरे साथ परमात्मा है। दो व्यक्ति हैं तो सोचना चाहिए परमात्मा भी देख रहे हैं। कई बार हम देखते हैं ना, मित्र साथी अलग अलग प्रकार के कुछ व्यवहार ऐसे देखते हैं, उनको पता नहीं लगता तीसरे देख रहा है बोल के फिर वेदांत कुल से विरुद्ध, अविरुद्ध, मतलब जो श्रेष्ठ आचरण से विरुद्ध आचरण करते हैं। सोचते हैं कोई तो देख ही नहीं रहा है, लेकिन कोई देख रहा है। एक मंत्र आता है, कोई भी हम दो व्यक्ति मिलकर बात करते हैं, समूह में चर्चा करते हैं, तो एक तीसरे देख रहा है, ऐसे मंत्र के भाव में लिखा हुआ है, मंत्र के पंक्तियां हैं। जो भी हम गुप्त मंत्रणा करते हैं, तीसरा बैठ के देख रहा है। तो ये हमको मन में रखना है, और ये हमको करना पड़ेगा। समय तो लगाना ही होगा, जितना समय लगाएंगे उतना हम अमृत में डूब जाएंगे, अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, सुख के सागर को पा लेंगे फिर जो हम चाहते हैं। नहीं तो यदि अज्ञान पूर्वक चलेंगे, दुनिया के भेड़ चाल में चलेंगे, दुनिया जैसे चल रहा है, दुनिया तो एआई टेक्नोलॉजी में चला है, हम भी ऐसे ही चलेंगे कि उसके पीछे ही लगे रहेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन उसी में ही डूबो जाना, आध्यात्मिकता को छोड़ देना, संयम को छोड़ देना, सदाचार को छोड़ देना, भारतीय संस्कृति को छोड़ देना, ये किस चीज़ की बुद्धिमत्ता है? देखिए दुनिया जो चला है उसकी कारण क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, इतना सारे बम फोड़ रहे हैं और कितने सारे कुछ हो रहा है। कहाँ उनके पास संस्कार है, कहाँ विशेष ईश्वरीय आनंद है, कहाँ संयम है? तो ये वेदों का मार्ग जो है बहुत स्पष्ट है और सुखदायी है, हमें इसे समझना है। दुनिया के साथ भी चलना है, लेकिन मूल चीज को छोड़ना नहीं है, नहीं तो अंत में पश्चाताप होगा। ईश्वर को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, वेदानुकूल आचरण को छोड़कर कहीं भी हम भटकेंगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये सत्य सिद्धांत है। तो तुच्छ सुखों के पीछे, क्षणिक सुखों के पीछे यदि भागेंगे तो अंत में जरा जीर्ण हो जाएंगे, शरीर जीर्ण हो जाएगा और दुखी, हताश, निराश आदि तो होगा ही होगा। तो हमें आगे बढ़ना होगा। आज नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे? कितने जन्मों से भटक ही रहे। तो ईश्वर की कृपा से हमको वैदिक मार्ग मिला है, सच्चा ज्ञान मिला है, संयम, सदाचार और ईश्वर का ध्यान, ब्रह्मचर्य आदि का हमको ज्ञान हुआ। लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, हमको इतना ज्ञान हुआ है तो इसका हम फायदा उठाएं, स्वयं को बदलें, हम अपने आप को पूरा परिवर्तन कर लें। तो जब हम संकल्प लेते हुए अपने आप को बदलते हैं, स्वयं शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संयमित आचरण करते हैं, तो हमारे वाणी, व्यवहार आदि का प्रभाव भी परिवार में पड़ता है, समाज में पड़ता है। तो हमें निरंतर पुरुषार्थी स्वभाव बनाना है। धैर्य, संयम, विश्वास, निरंतर इन कार्यों को करते जाना है। ईश्वर को ही सर्वोपरि मान के चलना है। जब ऐसे चलते हैं तो धीरे धीरे करके आंतरिक रूप से हम स्थिर हो जाते हैं। जो हम चाहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मन मेरा एकाग्र हो जाए, मैं ईश्वर के आनंद को प्राप्त करूँ, मैं दुर्गुणों को छोड़ दूँ, पदे पदे दुखी हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, प्रतिक्रिया करने लग जाता हूँ और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता हूँ। तो चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सफल होने का एक ही उपाय है कि हम शांत हो जाएं। जितना हमारे अंदर शांति, स्थिरता गुण आएंगे, उतना हम जो चाहते हैं वो
प्राप्त होते हैं। और कैसे प्राप्त होगा उसका उपाय दिखता है। जितना हम चंचल होंगे, अस्थिर होंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे, असंयमित व्यवहार करेंगे, उतना हमको समझ में नहीं आएगा कि इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। क्योंकि चित्त, मन, इंद्रियां सब जो है ना, जब शांत हो जाए और स्वच्छ होता है तब तो पता लगता है क्या करना क्या नहीं करना। इसको कहा गया ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्व में प्रतिष्ठित होना। तो ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सत्यम एव बिभर्ति, सत्य क्या है, कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, कैसे करने से मेरा जीवन ठीक चलेगा, मेरे जीवन के लक्ष्य की ओर मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसकी ओर बढ़ सकता हूं, उसको स्थिर रख सकता हूं, क्या करना क्या नहीं करना, ये पता लगता है सत्व गुण में। जब हम एकाग्र होते हैं, शांत होते हैं, संयमित आचरण करते हैं। विषय, भोग, वासना और जो सांसारिक इन सब चीजों में देख लीजिए, हम कितना पूरा दुनिया को देख सकते हैं, इतिहास को उठा के देख सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो दूर को देख के पहले सावधान हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हाथ कटाता नहीं है, बिजली में हाथ डालेगा नहीं, अग्नि में हाथ डालेगा नहीं। और ये विषय भोग को क्या कहा गया, जितना इसमें घी डालेंगे उतना बढ़ेगा। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सभी जगह पर आलस्य है, प्रमाद है, कामचोरी है, सब जगह देखिए उसके परिणाम क्या है। परिणाम स्वरूप दुख दुख दुख, कष्ट, बाधाएं, रोग, व्याधि, सब चिंताएं। और दूसरे तरफ देखिए संयम है, सदाचार है, पुरुषार्थ है, सत्संगति है, अच्छे लोगों का संग है, पुरुषार्थमय जीवन है, ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर का ध्यान करना है। देखिए कितना आनंद मिलता है। पूरा इतिहास उठा के देखें और अभी अपने जीवन में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको अमृत को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है। परमात्मा की आनंद की वृष्टि हो रही है, तो अमृत की वर्षा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर होती है जो वेदानुकूल, ईश्वर के अनुकूल आचरण करते हैं। हम निरंतर जब ऐसे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर अमृत की वर्षा होगी और हमको अवश्य ही मिलेगा। यह विश्वास हमको रखते हुए निरंतर पुरुषार्थ करना है, धैर्य रखना है और अच्छे कार्यों को करते रहना है। आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ना है और निरंतर जप की मात्रा को, यज्ञ की मात्रा को, ध्यान की मात्रा को, एकांत में रहने की मात्रा, समय जब हम बढ़ाते हैं तो ये सब हमें प्राप्त अवश्य ही होंगे। ईश्वरी कृपा से यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे हमको निरंतर आगे स्वयं बढ़ना है, परिवार के आसपास के लोगों को भी हमें आगे बढ़ाते जाना है।